हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से डेट 14 सितंबर 2021 के लिए मैथ्स की ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 69, और क्लास 5 के लिए ये वर्कशीट है, रिकैपिटुलेशन वर्कशीट है। मतलब इसमें हम रिवीजन करेंगे जो अब तक हमने पढ़ा है, और यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो टॉपिक क्या है? रोहन का सफ़र। रोहन को 50 कंचों वाले कटोरे तक पहुंचना है। ये रोहन है और ये 50 कंचों वाला कटोरा है। तो रोहन को यहाँ से ये सारे पार करते हुए यहाँ अपने इन 50 कंचों वाले कटोरे तक पहुंचना है। हिसाब लगाइए और ऐसा रास्ता पता कीजिए जिसका उत्तर कटोरों में रखे हुए कंचों के बराबर हो। तो हिसाब लगाना है, मतलब ये सारे रास्ते दिए हुए हैं, इनमें से हिसाब लगाना है और ये देखना है कि इस कटोरे में टोटल 50 कंचे हैं, तो इनमें से कौन से रास्ते वाला जो है वो हिसाब टोटल जो है इन 50 कंचों के बराबर आना चाहिए। तो ये देखना है हमें कौन सा रास्ता रहेगा। तो तीर के निशान को देखकर आगे बढ़ते हुए जमा गुना करके उत्तर तक पहुंचिए। जैसे तो तीर का निशान जो भी हमें दिया हुआ है उनसे आगे बढ़ते जाएंगे और उनमें जमा गुना जो भी लिखा हो वो हम करते चले जाएंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल इन्होंने करके दिखाया हुआ है, इन्होंने पहले ये वाला रास्ता लिया हुआ है। तो 7 गुना में 4 कितना हुआ? 28। फिर 28 जमा में 10, 10 कितना हो गया? 28 और 10 38, यानी कि 38, और 38 और फिर ये 20 है। तो 38 और 20 कितना हो गया? 58। लेकिन ये उसके बाद हम सीधे इस कटोरे तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कटोरे में तो कितने हैं? 50 कंचे हैं, लेकिन हमारा उत्तर कितना आ रहा है? 58। तो इसका मतलब ये रास्ता ठीक नहीं है। अब हम ये वाला रास्ता देखेंगे। इसमें देखा हमने 7 और 5 कितने हुए? 12। अब 12 गुना 4 कितना हुआ? 48। अब इसके बाद हम इस एरो से आए तो ये हम फिर से कंचों तक पहुंच गए। तो क्या है? हमारा उत्तर फिर भी नहीं आया, ये 48 है और ये हमारे पास 50 है। तो यानी कि ये रास्ता भी हम नहीं ले सकते, ये भी गलत है। तो अब हम तीसरा रास्ता ये वाला देखेंगे। 7 और 2 कितने हुए? 9। फिर 9 और गुना 5 कितना हुआ? 45। और 45 और 5 कितना हुआ? 50। और अब हम यहाँ पहुँचे तो हम इस कटोरे तक पहुँच चुके हैं, और तो हमारा ये उत्तर और ये उत्तर दोनों सेम है। तो कौन सा रास्ता अपनाएगा रोहन? रोहन अपनाएगा ये वाला रास्ता इन कंचों तक पहुँचने के लिए। तो अतः रोहन इस रास्ते से कंचों तक नहीं पहुंच सकता। तो ये एक रास्ता नहीं था कंचे तक पहुंचने के लिए, ना ये वाला रास्ता था। तो हमें जो मिला हमने उसको ऐसे हाईलाइट कर दिया है। चित्र देखकर पता लगाइए कि रोहन कौन से रास्ते से कंचों तक पहुंचेगा। तो हमें पता चल गया उत्तर कि कौन से रास्ते से रोहन कंचों तक पहुंचा है, इस वाले रास्ते से। अब आगे देखते हैं। रोहन समयपुर बादली से अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ मेट्रो से कुतुब मीनार जा रहा है। उसके परिवार में 8 सदस्य हैं और वो मेट्रो से कुतुब मीनार जा रहा है समयपुर बादली से। कुतुब मीनार से वे लोग लाल किला जाएंगे। अब कुतुब मीनार से कहाँ जाएंगे? लाल किला। उसके बाद वे मेट्रो से ही समयपुर बादली वापस आएंगे, फिर वापस मेट्रो से ही समयपुर बादली आएंगे। तो किराया सूची का प्रयोग करना है। ये किराया दिया हुआ है। समयपुर बादली से कुतुब मीनार का है 60 रुपये, कुतुब मीनार से लाल किला का है 40 रुपये, लाल किले से समयपुर बादली का कितना है? 40 रुपये। तो हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक है। रोहन का घर मेट्रो स्टेशन से थोड़ा दूर है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे ई रिक्शा से मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। तो ई रिक्शा वाले ने 10 रुपये सवारी के हिसाब से किराया मांगा है। तो 8 लोगों को का ई रिक्शा का कितना किराया लगेगा? अब कितने रुपए हैं? ई रिक्शा ने सवारी के हिसाब से 10 रुपये मांगे हैं एक सदस्य के। तो 8 सदस्य के लिए कितने हो जाएंगे? यानी कि ये 10 गुना में 8, यानी कि 10 अठे 80 रुपये। तो यानी कि उनका रिक्शा का जो किराया है वो कितना हो जाएगा? 80 रुपये। अगला प्रश्न देखते हैं। समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने और फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने के लिए 8 लोगों का कुल किराया कितना लगेगा? तो उन्होंने बोला कि पहले समयपुर से कुतुब मीनार और फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने के लिए 8 लोगों का। तो ये है एक लोग का, एक पर्सन का है ये किराया समयपुर से कुतुब मीनार जाने के लिए। कितना है? 60 रुपये।
तो हम लिखेंगे एक व्यक्ति का कितना है हमारे पास 60 रुपये। कहाँ से? समयपुर बादली से कुतुब मीनार। तो हमें निकालना कितने का है? 8 का। तो 8 व्यक्ति का कितना हो जाएगा? 60 गुना 8 यानी कि 480 रुपये। लेकिन ये सिर्फ हमारा समयपुर से कुतुब मीनार हुआ है, अभी हमें कुतुब मीनार से लाल किला भी निकालना है। तो हमारे पास ये अभी 480 किसका हुआ है? सिर्फ और सिर्फ समयपुर से कुतुब मीनार हुआ है। अब हम दूसरा निकालेंगे कुतुब मीनार से लाल किला। अब कुतुब मीनार से लाल किला के लिए एक व्यक्ति का कितना है? तो एक व्यक्ति का है कुतुब मीनार से लाल किले के लिए 40 रुपये। तो 8 का कितना हो जाएगा? 40 गुना 8 यानी कि 4 8 32 यानी कि 320। तो 480 तो समयपुर से कुतुब मीनार लगा उनको, और 320 उनको लगा कुतुब मीनार से लाल किला। तो टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 जमा 0 0 ही रहा। 8 और 2 10, इसका कैरी गया 1 ऊपर, तो 4 और 1 5 और 3 8। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 800 रुपये। तो आंसर क्या हुआ? 800 रुपये। ये दोनों समयपुर बादली से कुतुब मीनार और फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने के लिए 8 लोगों का कुल कितना किराया लगा? 800 रुपये। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब उन 8 लोगों को लाल किला से वापस घर पहुंचने में कुल कितना किराया देना होगा? अब देखो, लाल किला से वापस घर पहुंचने के लिए कितना किराया देना पड़ेगा उनको। तो पहले हम देखते हैं, लाल किला से समयपुर बादली तक का किराया कितना है? 40 रुपये। ठीक है। तो अब एक व्यक्ति का कितना है? 40 रुपये। तो 8 व्यक्ति का कितना हो जाएगा? तो एक व्यक्ति का हम यहाँ पे लिखेंगे, एक व्यक्ति बराबर 40 रुपये। वो जो लाल किला से समयपुर बादली है। तो 8 व्यक्ति का कितना हो जाएगा? 8 व्यक्ति का हो जाएगा 40 गुना 8 यानी कि 320 रुपये। तो उनको घर वापस आने के लिए, लाल किला से वापस घर आने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? 320, यानी कि ये उनका टोटल किराया हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रोहन और उसके परिवार वालों ने आज किराए में कुल कितने रुपए खर्च किए हैं? तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए हैं उनके? तो देखो, ये था मेट्रो का। ठीक है। अब मेट्रो में कितने रुपए आए थे उनके? 80 रुपये। 800 रुपये आए थे उनके जब उन्होंने कुतुब मीनार, समयपुर बादली से कुतुब मीनार, कुतुब मीनार से लाल किला लिया था। और 320 उनके कब आए थे? जब उन्होंने लाल किला से वापस घर आने का। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 80 रुपये जमा 800 रुपये जमा 320 रुपये। तो ये पहला जो आंसर है ये हो जाएगा हमारा कि टोटल उन्होंने 80 जमा 800 जमा 320 ये उन्होंने रुपए आज पूरे खर्च किए हैं किराए में। ठीक है। तो अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों को इसी प्रकार की कोई परिस्थिति देते हुए, जैसे नानी के घर जाना, किराए का हिसाब लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कि अगर जैसे बच्चा अपनी नानी के घर जा रहा है, आप बच्चे को लेकर जा रहे हैं, तो आप उससे वो किराए के बारे में का हिसाब बताते हुए उससे इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और साथ साथ कोरोना के संदर्भ में मैसेज क्या रहेगा कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनेंगे। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।